आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। कल मैं फतेहपुर हलचल पर वीडियो नहीं बना सका। कारण था मेरे अनन्य सहयोगी हमारे सह संपादक अभिमन्यु सिंह जी की बेटी नम्रता का गोद भराई और परीक्षा कार्य, जिसमें हम अपने दूसरे सह संपादक श्री मोतीलाल पाल जी के साथ उनके कार्यक्रम स्थल भीमपुर पहुँचे थे। इस कारण विलम्ब हो जाने से हम कल वीडियो नहीं डाल सके, जिसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। साथियों, आज चर्चा करूंगा संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बाइट देने के लिए प्रेस के सामने उपस्थित हुए। सवाल लेने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए नहीं, केवल अपनी बाइट देने के लिए, जिसपे उन्होंने जाने क्या क्या विपक्ष को कह करके तंज कसे। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि विपक्ष केवल अपने हार की भड़ास निकालने के लिए संसद में आता। उन्होंने विपक्ष को ड्रामेबाज तक कह डाला और यहाँ तक कह दिया कि संसद ड्रामा से नहीं, डिलीवरी से चलता। अब कौन ड्रामेबाज है, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये तो निर्णय पूरा देश कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, भले ही वो मौन हो। संसद में निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। संसद के 1 मिनट की कार्रवाई में इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। हमने देखा भारत के मानसून सत्र का पूरा समय वॉश आउट हो गया और हजारों हजार करोड़ रुपए इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई के इन नेताओं की आपस की गुटबाजी में, आपस की बहसबाजी में, आपस के उसमें खराब हो गए। संसद को चलाना जितना विपक्ष के लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा जरूरी सत्ता पक्ष के लिए होता है। इसीलिए हर सरकार में एक संसदीय कार्य मंत्री बैठाला जाता है, ताकि वो पक्ष और विपक्ष में समन्वय स्थापित करके संसद की कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलवाने में सहयोग कर सके। लेकिन हमारा वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तो जैसे प्रधानमंत्री का गुलाम बन करके बात कर रहा है। कोई तर्कसंगत बात नहीं। माना विपक्ष अड़ा हुआ है एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए। मानसून सत्र में भी हमने देखा था विपक्ष इसी एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए लगातार जोर देता रहा, चर्चा नहीं हुई। तब केवल एक बिहार राज्य की एसआईआर हो रही थी और आज तो देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। 25 दिनों में ही 20 से 25 बीएलओ की जान जा चुकी है, हजारों बीएलओ को नोटिस दी जा चुकी है, सैकड़ों बीएलओ की नौकरी ली जा चुकी है। यदि इस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है तो इसमें ड्रामेबाजी क्या है? एक उदाहरण बड़ा हास्यास्पद
सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है, जो कभी बलराम जाखड़ ने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए किया था। लेकिन वहीं आज के सत्तारूढ़ दल और तब के अपने विपक्षी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की बातों को भुला देते हैं, जिन्होंने कहा था कि सत्ता में हंगामा करना केवल हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के गणराज्य को बचाना। तो विपक्ष की कही हुई बातें आपको याद रहती हैं और अपने पूर्वजों द्वारा कही गई बातें आपको ड्रामेबाजी लगती हैं। बड़ा हास्यास्पद तर्क है सत्ता पक्ष का कि चूंकि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः उस पर कराई गई चर्चा का जवाब कौन देगा। अरे सर, केंद्रीय चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए बजट का आवंटन कौन करता है? संसद करती है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, इसके लिए कमेटी का गठन कौन करता है? संसद करती है। तो जब संसद चुनाव आयोग के व्यय के लिए बजट आवंटित कर सकता है, चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए कमेटी गठित कर सकती है, तो संसद में चुनाव आयोग के कार्यों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये बहस का मुद्दा हो सकता है। हालांकि इसमें विपक्ष की नई नवेली सांसद, नई नवेली ही कहूँगा, अभी 2 साल हुए हैं, दूसरा सत्र है उनका संसद में भाग लेते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सलूशन भी दिया। उन्होंने कहा यदि आप चुनाव आयुक्त पर चर्चा नहीं कर सकते तो चुनाव सुधारों पर तो चर्चा कर सकते हैं, जिनके लिए पूरा एक सरकार में विभाग बना हुआ है और वो विभाग भी किसी न किसी मंत्री के अधीन होगा, उस मंत्री का जवाब देना चाहिए। लेकिन बात संवैधानिक हितों की नहीं है, बात देश हितों की नहीं है, बात तो अपने अपने ईगो की है। यदि कोई पक्ष लगातार चुनाव जीत रहा है तो उसको जीत के अहंकार से विरत भी होना चाहिए। यदि वो विपक्ष की हार को उसकी बौखलाहट बताता है तो क्या सत्ता पक्ष ये स्वीकार करेगा कि वो जीत के दम में अहंकारी हो गया, इसलिए बात नहीं सुनेगा? बात तो सुनना होगा। इन लोकसभा और राज्यसभा की एक एक मिनट की कार्यवाही में भारत देश की 140 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लग रहा है और जनता का जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। एसआईआर यदि आज एक बड़ा मुद्दा है तो इसके साथ साथ इस देश में और तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर भी चर्चा होनी चाहिए। यदि विपक्ष नहीं करता है तो क्या सत्ता पक्ष के सांसद भी नहीं कर सकते? आज उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी राज्यों के किसानों को फसल बोने के लिए उर्वरक नहीं मिल रही है। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर जा रही है। सोने चांदी के दाम अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन जवाब देगा? केवल अपने पीआर की बदौलत, अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत, अपने मैनेजमेंट की बदौलत कब तक हम अपनी छवि गढ़ते रहेंगे? कब तक इस देश की जनता को केवल जुमलेबाजी सुना करके हम खुश रख सकते हैं? ये सोचना होगा। और ये जिम्मेदारी आम नागरिकों को भी है कि यदि अपने 24 घंटे में से 24 सेकंड
24 मिनट का भी समय निकाल करके वो सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना सीख जाए। जनता को आपने केवल वोट देने की मशीन समझ लिया कि जनता केवल वोट देगी, सरकार बना देगी और चुप हो जाएगी। जो हम करेंगे वही सही होगा। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि बहुमत से नहीं चुना जाता है। मैक्सिमम वोटिंग इस देश में 66-70% होती है, मतलब 30% मतदाता तो पहले ही वोटिंग का बहिष्कार कर देता है, और जो वोट पड़ते हैं उनमें से भी 30%, 35%, 40% वोट पा करके पाने वाला प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बन जाता है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो समूची जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है? आज निश्चित रूप से 78 सालों में ही इस देश का लोकतंत्र संकट में आ गया है। सोचना सत्ता पक्ष को भी होगा, सोचना विपक्ष को भी होगा, और सोचना इस देश के प्रत्येक मतदाता को भी होगा। आज की वीडियो में बस इतना। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन।